लिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं 1.1 पढ़ चुके हैं और उसका परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज आप लोगों को बता रहे हैं हम सवाल एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 बिहार बोर्ड का है। ठीक है, देखिए पहला सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। पहला सवाल में यही बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट देखिए क्या दिए, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब हम आप लोगों को अगले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए इसमें बताते हैं, लेकिन आप लोगों को हम रिपीट करा दे रहे हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या में सुनिए, जिसका केवल दो गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड क्या अलग अलग हो। यानी अभाज्य संख्या से हमको ये सब प्रश्न को हल करना है। देखिए अभाज्य संख्या हम लिख देते हैं 2 के बाद क्या होगा 3 के बाद 5 7। देखिए 9 नहीं होगा ना, तो क्या होगा अब 11 के बाद 13 के बाद देखिए 15 नहीं हो, क्या होगा 17 के बाद 19 के बाद 23। अब देखिए जो संख्या लिखे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसी संख्या से इन लोगों को ले जाना है। देखिए पहला सवाल में क्या दिया है, पहला सवाल में दिया है 140। तो लिखते हैं हम 140। चलिए 140 को हल कीजिए। तो पहले क्या करिएगा, पहले तो 2 से ट्राई कीजिएगा। कितना से, पहले 2 से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा तो 5 से नहीं जाएगा तो 7 से नहीं जाएगा तो 11 से। देखिए पहले 2 से ले जाते हैं, तो 2 से ले जाएंगे हम लोग तो क्या होगा 140 से, तो 2 का आधा कितना होगा तो 70, यानी 70 गुना है होता है का 140। फिर 2 से ले जाइए तो क्या होगा 35। अब देखिए 2 से जाएगा तो नहीं, तो 2 के बाद क्या आइएगा 3, तो 3 से जाएगा नहीं, तो 3 से नहीं जाएगा तो कैसे ट्राई कीजिएगा 5 से, तो 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, 7 1 कम 7। अब देखिए इसको कैसे लिखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा 140, यहाँ लिखिए तो 2 गुने 5 गुने 7। तो देखिए अब क्या लिखिएगा, 2 का गो है तो 2 गो दिया है। देखिए 1 2 यानी 2 गो 2 दिया है, तो इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे। और 5 का वो अकेले है और 7 भी एक ठो है। यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया है 156, तो यहाँ ले लेते हैं 156 और 156 को यहाँ हम लोग तोड़ते हैं। तो 156 को तोड़िए, तो 156 को पहले कितना से तोड़ना है, तो पहले 2 से। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से। 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 7 दूना का 14, ये हो जाएगा कितना 78 होगा ना 78। अब देखिए 2 से इसको तोड़िए, 3 दूना 6, यहाँ का होगा हासिल तो 19। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, अब कौन से जाएगा 3 से, 3 से ले जाइए तो 13 3 39 होता है। उसके बाद कितना से ले जाइएगा 13 से, 13 1 कम 13, तो इसको लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 13। इसमें भी 2 का वो है तो 2 गो, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ लिख दीजिए 13। यही आप लोगों का आंसर हुआ। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में आप लोगों को दिया है 38 25 दिया है। ठीक है, अब देखिए 38 25 को हम तोड़ते हैं। 38 25 को हम तोड़ते हैं। देखिए अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो वह संख्या 3 से या 5 से जाएगी। किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो वह संख्या 3 से या 5 से जाएगी। लेकिन 3 से जाने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उसका जोड़ अगर 3 से जाएगा तो वह संख्या 3 से जाएगी। देखिए ट्राई करते हैं, 3 8 जोड़िएगा 11, 11 2 जोड़िएगा कितना होगा 13, 13 5 18, यानी 18 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से कटेगी। 3 से कटाइए आप लोग, तो 3 1 कम 3, यहाँ 8 है तो 3 दूना का 6, तो 3 दूना का 6, तो 2 यहाँ हो जाएगा 22, तो 3 7 21 और 3 5 15, यानी 3 बार में ये होगा 1275। अब देखिए फिर इसका जोड़ 2 1 3
और 7 10 5 15, यानी इसका जोड़ का 15 है, तो संख्या 3 से जाएगी। तो 3 से ले जाइए, तो 3 चौका 12। अब देखिए 3 दूना 6, यहाँ होगा 1, यानी 3 5 15। अब देखिए इसका जोड़, तो 4 2 8 8 5 13, तब 3 से नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या दिया है 5, तब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ले जाइए। तब 5 से ले जाएंगे हम लोग, तो 8 5 40, तो 2 हासिल बचेगा, तो 5 25, और 5 की यानी 5 से ले गए, तब देखिए कहाँ से ले जाइएगा, अब ले जाइएगा 5 से ले जाइएगा इसको, 17 5 85 होता है, फिर 17 एकम 17। देखिए इसको कैसे लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 38 25 लिखिए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। अब देखिए 3 को दिया है, 3 को दिया है, 3 2 को दिया है, यानी 3 2 को दिया है, तो इसको कर देंगे स्क्वायर। 5 को दिया है, 2 को दिया है, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। 17 अकेले है, तो इसको एगो, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है ना। चलिए चौथा सवाल को देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या दिया है, तो चौथा में दिया है 5005, तो यहाँ लिखते हैं 5005। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके भी लास्ट में क्या है 5 है, तो हम अभी बोले हैं क्या, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो वह संख्या 3 से या 5 से जाएगी, लेकिन अगर 3 से जाएगी तो इस संख्या का जोड़ 3 से जाना चाहिए। तो जोड़िए 5 5 10, 3 से जाएगी नहीं, अब कैसे जाएगी, तो 5 से, तो 5 से ले जाइए इसको, 5 से ले जाइएगा तो 5 एकम 5 0 0 5, 5 नहीं सॉरी 1 होगा। अब देखिए लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है तो वह संख्या का 3 से या 7 से जाएगी। तो देखिए 3 से 3 का जोड़ का 2, तो 3 का जोड़ 2, तो 2 3 से जाएगा नहीं, तो 7 से। देखिए 5 के बाद देखिए यहाँ से देखिए ना आप लोग, 2 से ले जाइएगा, 2 से नहीं जाएगा तो क्या करिएगा 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, तो 5 से ले गए, तो 5 से नहीं जा रहा है तो उसके आगे बढ़ जाएंगे, तो 5 के आगे क्या दिया है 7, तब 7 से ले जाइए, 7 से ले जाइए। देखिए नहीं जा रहा है तो इस तरह भागा दे दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ का हुआ 3 ऊपर उतरेगा 0। अब का 7 28, ये 2 और ये 1, तब 7 लिखे 21, यानी 7 से ले जाइएगा तो कितना आएगा 143। कितना होगा बाबू 143। अब देखिए अब 7 से, तो 7 से दोबारा जाएगा नहीं जाएगा, तो 7 के बाद क्या दिया है 11, 7 के बाद क्या दिया है 11, तो 11 से संख्या ले जाइए, तो 11 से ले जाइएगा तो दीजिए भागा 143 में 11 का, तो एक बार में आपका हुआ 11, कितना बचा 3 और 3, 11 3 33, यानी 13 बार में हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए 1, ठीक है, यानी 13 कम 13। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे लिख दीजिए का 13, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है बाबू, यही हो गया आप लोगों का आंसर। देखिए अब हम लोग पांचवा सवाल बनाते हैं। पांचवा सवाल में दिया है 74 और 29, तो 74 और 29 को बनाइए। यहाँ लिखते हैं पांचवा सवाल 74 और 29, इसको तोड़ते हैं हम लोग। क्या दिया है 74 29। देखिए 74 और 29 को आप जब तोड़िएगा तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से। अब कौन से जाएगा, तो डायरेक्ट जाता है यह 17 से। तो 17 से जब ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 437। 400 कितना हो गया 37। तो अब 17 के बाद 17 से ले गए तो कौन से ले जाएंगे 19 ले, तो 19 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 से कम 23। तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, देखिए जितना सवाल दिया है ये 5 गो दिया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो क्या 11 से, 11 से नहीं जाएगा तो 13 से, 13 से नहीं जाएगा तो 17 से, 17 से नहीं जाएगा तो 19 से, 19 से नहीं जाएगा तो 23 ले। यानी जो लिखे हैं ना, जितना लिखे हैं
इतना ही से आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। यानी इतना ही में से आपका जितना पांचों सवाल दिया है सब बन जाएगा। आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल में, ठीक है, देखिए दूसरा सवाल में क्या दिया है। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा, ठीक है। पहले इसको HCF और LCM निकालना है। HCF का होता है मौसौ, LCM का होता है लौसौ, ठीक है। देखिए पहला सवाल में क्या दिया है। पहला में दिया है 26 और 91। तो देखिए 26 और 91 को हम लोग गुणनखंड निकालते हैं बारी बारी से। तो 26 को निकालिए तो 2 से ले जाइएगा तो 13, फिर कितना से जाएगा 13 एकम 13। अब 91 को ले जाइए तो 91 को ले जाइएगा तो कहाँ से जाएगा, तो 7 से जाएगा। 13 7 91 और 13 एकम 13। अब देखिए इसको लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 2 गुणे 13 और इसको लिखते हैं 7 गुणे 13। देखिए जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो दोनों में 13 13 मिल रहा है, तो यही हो जाएगा आप लोगों का HCF। HCF होगा 13। अब LCM देखिए कैसे निकालिएगा, ऊपर से लिखिए 2 लिखिएगा और गुणे फिर 13 लिखिएगा, नीचे आइए देखिए 7 लिखिएगा, उसके बाद का 13 नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा, क्योंकि उसके बदले में ऊपर वाला हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। यानी जो कॉमन रहता है उसको केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक है बाबू। तो चलिए गुणा कीजिए आप लोग, तो 13 7 91, 91 में और 2 का गुणा कीजिएगा तो 182 आएगा, ठीक है। यानी HCF 13 आया, LCM 182। चलिए इसका जांच करते हैं, लिखेंगे जांच। देखिए जांच दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो लिखते हैं यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए दो संख्या गुणनफल यानी कौन कौन दो संख्या दिया है, 26 और 91, 26 और 91। यहाँ देखिए HCF कितना दिया है, तो HCF दिया है 13 और LCM दिया है 182, ठीक है। अगर 26 और 91 गुणा कीजिएगा तो आएगा 23 66 और इसका भी गुणा कीजिएगा तो आएगा कितना 23 66। अगर जांच बराबर है तो समझिए आपका HCF और LCM का सही है। देखिए पहले इसको हम लोग तोड़े हैं, तोड़ने के बाद दोनों का गुणनखंड लिखे हैं। जो एक में मिल रहा है वो HCF, LCM लिखना है तो ऊपर से लिखिएगा 2 फिर 13 फिर नीचे ये तो 7 लिखिएगा। 13 देखिए दोनों मिला है ना, इसलिए इसको एक बार, तो HCF हुआ 13, LCM हुआ 182। उसके बाद जांच करने के लिए दो संख्याओं गुणनफल, तो 26 और 91 लिखेंगे इधर और HCF दिया है 13 तो 13 लिख देंगे और LCM दिया है 182 तो 182। दोनों गुणा करेंगे तो दोनों मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। इतना उतारिए आप लोग, तब हम इसके आगे दूसरा सवाल आप लोग। चलिए अब इसका दूसरा बताते हैं। इसका दूसरा में दिया है 510 और 92 दिया है, तो 510 का निकालिए इधर गुणनखंड। 510 दिया है तो पहले अभाज्य संख्या पहले 2 से ले जाइएगा, तो 2 से ले जाइएगा तो 255 होगा, ठीक है। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाइएगा तो कितना होगा 3 8 24, यहाँ हासिल बचा यानी 85 है, ठीक है। अब कौन से ले जाइएगा 5 से, कितना बार में तो 17 और 17 है कम 17। तो लिखिए इधर 510 का गुणनखंड का लिखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब उसके बाद दिया है 92, तो 92 का भी तोड़िए आप लोग। देखिए 92 को यहाँ तोड़ते हैं, 92 का तो 2 से ले जाइएगा तो 4 से ले जाइएगा तो 8, यहाँ होगा 46। फिर 2 से ले जाइएगा, 2 दूना के 4 और 2 3 6, फिर कितना से जाएगा 23 से, 23 से कम 23। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको लिखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें यही मिल रहा है 2 2 का मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है तो यही हो जाएगा आप लोगों का HCF। और LCM लिखना है
देखिए ऊपर से पहले उतार दीजिए जितना दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। उसके बाद नीचे आइए, देखिए ये 2 नहीं उतरेगा, क्यों? इसके बदले ऊपर दिया था ना, उसको हम एक बार उतार दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या उतारिएगा 2, उसके बाद 23, ठीक है। और इसको गुणा कीजिए, देखिए ऊपर दिया है 510, यानी 17 तक, यहाँ तक होगा 510 और ये होगा 46। तो गुणा कीजिए, तो 6 का 24, 24 का देखिए ना HCF कितना आया 2। तो इसका एलसीएम जब गुणा कीजिएगा तो आएगा कितना 23,460, कितना 23,460 एलसीएम आया, ठीक है। अब इसका जांच करते हैं हम लोग, जांच करिए आप लोग। तो लिखिए जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखिए कितना HCF गुणे एलसीएम। तो देखिए दो संख्या कौन कौन लिखिएगा, 510 लिखिएगा और लिखिएगा 92। HCF कितना दिया है 2 और एलसीएम कितना आया तो 23,460। अब देखिए इसका गुणा कीजिए, आप 2 से गुणा कीजिए तो 0, 2 6 का 12 का 2 हाथ में लगाइए, 4 दूना 8 1 9 और 23 दूना 46, यानी 46,920 आया। तो इसका भी गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 46,920 आएगा, ठीक है। इसको मिटा कर लिख देते हैं अच्छा दिखने के लिए आप लोगों को, ठीक है ना बाबू। यानी लिखेंगे 46,920। देखिए दोनों ओर क्या बराबर आया है, तो बराबर आया है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो HCF लिखा ले हैं, एलसीएम लिखा ले हैं, वह क्या है, सही है, ठीक है। चलिए उतारिए इतना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल भी 336 और 54, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं तीसरा 336 और 54। चलिए 336 का हम लोग निकालते हैं गुणनखंड। तो 2 से ले जाइएगा तो 16 दूना 32, ये हो जाएगा कितना हासिल 1, यहाँ होगा 16, 8 दूना 16। फिर 2 से ले जाइए तो 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। फिर 2 से ले जाइए, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 2। फिर 2 से ले जाइए 21, क्या अब जाएगा 2 से? नहीं, अब कैसे जाएगा, तो 3 से जाएगा। 3 से ले जाते हैं हम लोग, 3 से ले जाएंगे 7, 7 एकम 7। तो इसको लिख लीजिए पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 दिया था ना। ये सब गुणनखंड यहाँ आप लोग उतार लीजिए। अब 54 को तोड़िए, 54 को तोड़िए तो 2 से ले जाइएगा तो क्या होगा 27 दूना 54। फिर 3 से ले जाइए तो 9 27, फिर 3 से ले जाइए 3, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए तितली का 9, 9 27, 27 दूना 54। तो इसको लिखते हैं हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 3, को दिया है 3, 3 गुना, तो इसको उतार लीजिए 3। अब देखिए इसमें का मिल रहा है, देखिए एक ठो 2 2 मिल रहा है और एक ठो 3 3 मिल रहा है ना। देखिए घेरा बना देते हैं ना कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो इसमें 2 2 मिल रहा था, एक ठो 3 3 मिल रहा था, तो यही हो जाएगा हम लोगों का HCF। कितना होगा, एक ठो 2 उतार लीजिए और एगो का मिला है 3, इसका गुणा कर दीजिए 6, यानी 6 आया आप लोगों का HCF। चलिए एलसीएम निकालिए आप लोग। देखिए ऊपर जितना गुणनखंड दिया है सब उसको उतार लीजिए, 2 गुणे 2 4 को दिया है ना, फिर 3 फिर 7। नीचे आइए, देखिए 2 नहीं उतरेगा, क्यों, उसके ऊपर 2 दिया है तो उसके बदले में उतार दिए हैं। क्या उतरेगा, एक ठो 3 उतरेगा। अब देखिए ये भी 3 नहीं उतरेंगे, क्यों, इसके ऊपर दिया था तो उसको उतार लिया, एक ठो उतार लीजिए 3। अब इसका गुणा कीजिए, देखिए इतना तक आपका कितना है 336 का ऐड किए हैं, यानी 3 गुणे 3 9, तो गुणा कर दीजिए 336 में और 9 का कीजिए गुणा, तो 9 छक्का 54, 54 का लिखिएगा 4, हाथ में लगा 5, 9 27, 27 और 5 क्या होगा 32, 32 का 2 हाथ में लगा 3, 9 27 से 3 कितना होगा 30, यानी होगा 30। तो यहाँ हो जाएगा कितना 3024, ठीक है। अब देखिए HCF आ गया 6, LCM आ गया 324 ना। अब इसका जांच कर लेते हैं हम लोग।
लिखिएगा जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखिएगा HCF गुणे LCM। देखिए दो संख्या कौन कौन है, एक ठो दिया है 336, एक ठो दिया है 54। अब देखिए HCF आया है 6 और LCM आया है कितना 3024। तो 3024 को गुणा, तो गुणा कीजिएगा तो 181 या 44 आएगा, ठीक है। और इसको भी गुणा कीजिएगा तो उतना आएगा 181 और 44, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड निकालिएगा और जो जो एक में मिल रहा है वो HCF हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से पूरा गुणनखंड उतार लीजिए और जो जो ऊपर मिला है उसको नहीं उतारना है, जो बच गया उसी को उतार देना है, ठीक है। चलिए आप लोग उतारिए इतना, ठीक है। ये तीसरा है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें, यानी इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात करना है, उसको जांच नहीं करना है, ठीक है। आइए हम बताते हैं आप लोगों को बारी बारी से, ठीक है। यानी तीसरा का पहला सवाल बताते हैं। देखिए तीसरा का पहला सवाल में दिया है 12, 15 और का दिया है 21। देखिए 12 का है ना, तो गुणनखंड नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि 12 का गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए निकालिएगा तो 2 दूना का 4 हुआ ना, 4 4 3 12। अब देखिए 15 का कैसे निकालिएगा, तो 15 का होगा 5 गुणे 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 21 का होगा, 21 का होगा 7 गुणे 3, ठीक है। यानी 12, 15, 21 का आप लोग बारी बारी से गुणनखंड निकालिएगा। जो एक में मिल रहा है वही होता है HCF। तो एक में क्या मिला आपको 3 3, तो लिखिएगा HCF बराबर 3, ठीक है। HCF बराबर 3 लिखिएगा। देखिए LCM कैसे लिखिएगा, LCM के लिए पूरा ऊपर का उतारिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब नीचे आइए, 2 गुणे 2 गुणे 3 उतार लिए ना, उसके बाद नीचे आइए तो 5 दिया है। अब देखिए 3 नहीं उतारिए, क्यों, ऊपर दिया था 3, उसके बदले में उतार दिए हैं हम लोग ना। जो एक में मिलता है उसको केवल एक बार उतारिए। अब नीचे आइए तो उसी तरह का उतारिएगा, खाली 7। अब देखिए इसका गुणा कीजिए, तो 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 का गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 420। यही आया आप लोगों का आंसर, ठीक है बाबू। अब देखिए इसका दूसरा सवाल, दूसरा में दिया है 17, 23 और 29। तो देखिए दूसरा सवाल 17, तो 17 का देखिए 17 का है एक अभाज्य संख्या है, तो उसको लिखेंगे 17 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए 23, तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी लिखिएगा कितना 23 गुणे 1। अब देखिए 29, तो 29 का भी क्या लिखिएगा 29 गुणे 1। तो इसमें क्या मिल रहा है, तो 1 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1 और LCM कितना होगा, तो ऊपर का उतारिए 17 गुणे 1 गुणे 23 गुणे 29। देखिए इसको गुणा कीजिए आप लोग, इसका गुणा कीजिएगा तो आएगा कितना आएगा, तो आएगा आपका गुणा कीजिए ना। देखिए इसका गुणा कर रहे थे हम नीचे, इसका गुणा कीजिएगा तो आएगा 11 और 39। कितना आएगा, तो 11 और 39, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल बता रहे हैं, तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में दिया है 8 9 25। देखिए 8 का तोड़िएगा तो 2 2 2 2 3 गो होगा, और 9 का क्या होगा 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5। इसमें कुछ मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो आप लोग 1 से गुणा कर दीजिएगा, तो यही 1 1 आपका हो जाएगा HCF। अब रह गई LCM, तो LCM देखिए कैसे निकालिएगा, पूरा उतार दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसको गुणा कर दीजिएगा ना बाबू, तो कितना आएगा 1800। यही हो गया आप लोगों का LCM, सॉरी HCF ना, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए, ठीक है ना। चौथा सवाल दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है ना, और LCM इसका
पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल आपका VVI है। क्या है? VVI लगा देते हैं। देखिए VVI, देखिए इसमें HCF दिया है 9 और LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है। ये हुआ आपका पहली संख्या, ये हुआ आपका दूसरी संख्या। HCF दिया है 9 और LCM निकालिए। देखिए आप लोगों को हम सूत्र इसका लिखवा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते हैं हम लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या लिखिएगा? HCF गुने LCM। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 306 और दूसरी संख्या हो जाएगा 657। HCF होगा 9 और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 306 इसको उतार देंगे, ये दिया है 657 दिए। देखिए 9 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में ना, तो यहाँ लिख दीजिए भागे 9 और इधर होगा LCM। देखिए 9 से कटाइएगा 306 तो 34 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 34 बार में। तो 34 गुणे इधर बचा 657, इधर का बचा LCM। ठीक है, इसका गुणा कीजिएगा तो आएगा 22, 33, 8 या बराबर में लिखिएगा LCM। तो लिखिएगा चूंकि LCM बराबर 22, 33, 8, यही आया आप लोगों का आंसर। ठीक है, देखिए इसमें HCF दिया था 9, LCM ज्ञात करना था। इसको मानिएगा पहली संख्या और इसको मानिएगा दूसरी संख्या। इस फार्मूला पर रख दीजिएगा, ये पूरी तरह से आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। कितना? 22, 33, 8। ठीक है ना, इसको आप लोग उतारिए। चलिए आ गए हैं हम लोग आप 5वां सवाल पर। ठीक है, कलम कापी से आप लोग इसको इतना बता रहे हैं, इस सवाल उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए 5वां सवाल में क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, यानी इसमें लिखिएगा माना n बराबर प्रकृत संख्या लीजिए 1, 2, 3 और यहाँ रखिए। तो यहाँ रखिएगा n की जगह अगर 1 रखिएगा तो क्या आएगा? 6, 2 रखिएगा तो क्या आएगा? 36, 3 रखिएगा तो क्या आएगा? 216। देखिए यही बोल रहा था, अगर n का मान प्रकृत संख्या लेते हैं तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो आया है 0? नहीं ना आया। तो लिख दीजिएगा 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? देखिए कोई भी प्रकृत संख्या लीजिएगा और इसके पावर में रखिएगा ना, तो 6 को गुणा कीजिएगा तो 6 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसको OR में बता रहे हैं एक ठो और। अब समझिए किसी भी संख्या गुणा कीजिएगा, सबसे छोटा छोटा अंक 2 होता है, 2 और 5, तभी ना 0 आएगा। 2, 5 का गुणा कीजिएगा तो 10 होगा, तो लास्ट में क्या दिया है? 0, उसका 0 आएगा ना। तो लिखिएगा 2 गुणे 5 का पावर n। अब देखिए लेकिन क्या दिया है? 6, तो 6 को क्या लिखिएगा? 2 गुणे 3 के पावर n। तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। अगर 2 गुणे 5 होता तो बराबर हो जाता, तो बराबर नहीं है, तो यहीं उतार दीजिए इसको। 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, प्रूफ। इसको इसी तरह लिख दीजिए, प्रूफ लिखिएगा भी, चाहे नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग उतारिए। देखिए 6वां सवाल में क्या बोल रहा है। देखिए सवाल अगर अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग किताब से देख लीजिएगा ना, ये बिहार बोर्ड का है, एक्सरसाइज 1.2 ना। तो लिख रहा है कि व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, तो है तो आखिर क्यों है। ठीक है, देखिए इसका हल लिखिए उसको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए प्लस की इस साइड यानी प्लस का इधर जितना दिया है और प्लस का उधर कितना दिया है, इसमें क्या मिल रहा है? 13। तो 13 मिल रहा है इसमें,
तो 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ होगा 7 गुने 11। देखिए 13 निकल गया तो उसके बदले में 1 लिखिएगा, प्लस में लिखिएगा 1। अब देखिए ये होगा 13 गुणा कीजिए 7 में 11 का, तो 77 है, फिर 1 का गुणा कीजिए 77, तो यहाँ होगा 77 प्लस 1। अब लिखिए 13, इसको जोड़िए 1, तो क्या होगा 78 ना। अब देखिए इसको गुणा कीजिए 78 में 13 का, तो 3 8 24 का 4, हाथ में कितना होगा 2, अब 3 7 21 ना, 21 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 23, 23 का 3 हाथ में लगा 2 ना, 23 का 23 उतार दीजिए। अब इसका गुणा कीजिए तो 8 एकम 8, 7 एकम 7, अब कीजिए 4, 8 3 11 का 1 और 7 2 9 1 का 10, कितना आया 1014 ना। तो इसको लिख देते हैं हम लोग कितना 1014। देखिए इसको 13 और 78 का गुणा कीजिएगा ना तो 1014 आएगा, ठीक है। तो 1014, तो देखिए अगर कोई संख्या है यानी 2 6 तो कितना होगा 12, 2 6 का गुणा कीजिएगा तो 12 आएगा ना, तो 12 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी दो संख्या गुणा कीजिएगा जितना आएगा वह संख्या जितना जितना से गुणा करे रहेंगे ना आप तो उतने से कटेगा ना। तो उसी तरह समझिए आप लोग 13 और 78 का गुणा किए तो आया 1014, तो लिखिएगा यह संख्या कौन यानी 1014, तो लिखिए यह संख्या, ये संख्या 13 एवं 78 से का भाज्य है, ठीक है। अब देखिए उसको उतार लीजिए, जितना दिया है 7 गुने 6 गुने 5, उसके बाद क्या दिया है गुने 4 दिया है ना, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5। देखिए इसमें 5 और इसमें 5 क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो 5 जब कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 5, देखिए 5 तो निकल गया ना, तो इसके बदले में क्या लिखिएगा 1, और यहाँ बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, देखिए 5 भी निकल गया है ना, तो 5 भी निकल गया है तो इसके बदले में 1। अब देखिए यहाँ 5 का 5 और इसका गुणा कीजिए 6 7 42, 42 में अब देखिए 4 3 12 दूना 24, यानी 42 में 24 का गुणा कर दीजिए। देखिए हम गुणा करते हैं अपने हिसाब से, 4 दूना के 8, ठीक है, 4 चौ का 16 और 2 दूना के 4, तो 16 4 20 का 0, हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 2 10, यानी कितना आया तो आया 1008 प्लस में क्या लिखेंगे 1। अब देखिए 5 और इसको जोड़िए तो आएगा 1009 ना, तो इसको गुणा कीजिए तो आएगा आपका 5 से गुणा कीजिए इसमें, तो 9 5 45 और 10 5 50, यानी कितना आया 50 और 45। तो लिखिएगा यह संख्या कौन संख्या 5045 ना, 5045 को लिख रहे हैं, यह संख्या कितना 5 और 1009 से भाज्य है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। इसको लिख दीजिए प्रूव है, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। देखिए अब हम लोग आ गए हैं 7 सवाल पर। देखिए 7 सवाल थोड़ा बड़ा है ना, उसको किताब में देख लीजिएगा, यानी उसमें ही बोला गया है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, एक सोनिया है और एक रवि है, दोनों वृत्ताकार मार्ग पर क्या चक्कर लगा रहे हैं। तो बोल रहा है सवाल में कि दोनों कब मिलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये वृत्ताकार मार्ग हो गया हम लोगों का, ठीक है। सोनिया जो है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, ठीक है, और रवि है वो 12 मिनट में
चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालते हैं लॉस और मौसत, लेकिन इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 18 का निकालिए गुणनखंड, तो कितना होगा 9 दूना 18, यानी तितली का 9 9 दूना 18, 12 का कीजिएगा 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 3 हो गया। अब देखिए इसमें HCF निकालिए, क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 गुणे 3 कर दीजिए तो कितना होगा 6। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो क्या बोले हैं एलसीएम निकालने के लिए, ऊपर जितना दिया है उसको उतारो, 2 गुणे 3 और गुणे 3, नीचे आओ देखो 2 दिया है और ऊपर दिया है तो उसके बदले में उतार दिए, तो उसको नहीं उतारना है, जिसको हम घेरे हैं ना, घेरे हैं उसको केवल एक बार एलसीएम में उतारा जाता है। अब देखिए तो इसमें क्या बचा, केवल 2। अब गुणा कीजिए, 2 3 6 छतली 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट में सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर एक समय में मिलेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके आगे और वीडियो बनाएंगे हम लोग।